हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कक्षा 12 की प्रणाली 7 अवकलन हम पढ़ रहे थे, जिससे संबंधित कुछ सूत्रों को आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में समझाया। तो हमने पहला वाला वीडियो कहाँ ख़त्म किया था, आपको ध्यान होगा। संयुक्त फलनों का अवकलज कैसे करते हैं ये आज आपको सिखाना है, क्योंकि संयुक्त फलन कैसे बनते हैं ये आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझा दिया था। तो आपको एक बार और बताता हूँ क्या होते हैं संयुक्त फलन। जैसे आपका एक फलन f(x) बराबर है x² और आपका दूसरा फलन g(x) बराबर है sin x। तो f(x) और g(x) आपके ये दो फलन हैं। तो इन दो फलनों का से बनने वाला एक संयुक्त फलन होगा fog(x). fog(x) का मतलब होता है f के अंदर g फलन रख के एक फलन आपका नया बनेगा। तो ये कैसे बनता है, f के अंदर gx कैसे रखते हैं, पहले आप gx का मान रखें। gx का मान है sin x, तो gx का मान आपका है sin x, फिर f ब्रैकेट में sin x। अब f ब्रैकेट में sin x यानी f sin x आपका ये फलन आया। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान दें। f(x) बराबर x², तो f(y) हो तो ये y² आएगा, f(5) हो तो ये 5 का स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से x की जगह यदि हम साइन रखें तो ये आएगा sin x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका f sin x का मान आएगा sin x का होल स्क्वायर, अर्थात sin² x। अर्थात sin² x एक संयुक्त फलन है। किन किन का, एक तो x² का और एक sin x का। अब एक दूसरा इन्हीं दो फलनों से दूसरा संयुक्त फलन और बन सकता है, जिसे हम कहेंगे gOf(x). gOf(x) का मतलब g के अंदर आपको f(x) रखना पड़ेगा। अब g के अंदर आप f(x) रखोगे, अब g के अंदर जब आप f(x) रखोगे तो f(x) का मान x², तो g ब्रैकेट में x²। अब g ब्रैकेट में x² का मान कैसे आएगा, यहाँ पे ध्यान दें। gx बराबर sin x, तो gy बराबर sin y और g पाई बराबर sin पाई, यानी x की जगह जो आप यहाँ रखोगे वही आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो वहाँ पे gx² है तो ये आएगा gx² बराबर sin x², अर्थात sin ब्रैकेट में x²। अर्थात इन दोनों फलनों से जो दो संयुक्त फलन बनते हैं fog(x) और gOf(x), वो किस तरीके से हैं, sin² x और sin x², यानी दोनों में अंतर है, इसमें और इसमें दोनों में अंतर है। तो इस तरीके से आपके दो संयुक्त फलन बने। आज ये फलन कैसे बनते हैं ये आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी समझा दिया था, लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताना है कि ऐसे फलनों का अवकलन किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पे आपके लिए मैं एक सूत्र भी बता सकता हूँ, संयुक्त फलनों का अवकलज किस तरीके से होता है। यदि आपका कोई फलन फॉग है, यदि फॉग का अवकलज यदि आप करें तो ये आता है f' अंदर g रहता है और फिर आता है g'। तो ये संयुक्त फलन के अवकलज का एक सूत्र है। संयुक्त फलन का मतलब होता है फलन में फलन। तो इसलिए यदि आपको sin ब्रैकेट में x², यदि आपको इसका अवकलज करना है तो कैसे होगा, यानी पहले अवकलन होगा sin का, क्योंकि sin के अंदर x² है। तो sin का यदि आप अवकलन करोगे तो sin का अवकलन होगा cos, लेकिन अंदर कौन रहेगा, x², यानी f' का अवकलन हुआ, अंदर g रहा है तो ऐसे ही sin का अवकलन हुआ है cos ब्रैकेट में x² ही रहा है। और फिर हम अवकलन करेंगे x² का, यानी d/dx x²। और हर कोई जानता है कि x² का अवकलन होगा x⁴n वाले सूत्र से, यानी x⁴n का अवकलज होता है n × x⁴n-1। तो x⁴2 में n का मान 2 है, तो इसलिए ये आएगा 2 × x⁴2-1, यानी कि 1, और x⁴1 को x ही लिखते हैं। इस तरीके से आएगा
2x इंटू कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप साइन एक्स स्क्वायर का अवकलज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको संयुक्त फलनों का अवकलन करना है। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले आपके सामने जो संयुक्त फलन एक और बना था, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का यदि हम अवकलज करें तो आप इसको समझे, ये फलन किस तरीके से बना था। ये बना था एक्स स्क्वायर में साइन रखकर, अर्थात ये है साइन एक्स का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के अंदर कौन है, साइन एक्स। तो आप सब बच्चे समझे एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है। ऊपर लिख रहा था अभी, वहाँ पर लिखाया था अभी मैंने, ऊपर ये सूत्र लिख रहा है, इसकी सहायता से हो जाएगा। लेकिन एक्स स्क्वायर का अवकलन जब करते हैं तो वो 2x आता है, लेकिन ये साइन एक्स का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर यानी घात 2 का अवकलन होगा। 2 का अवकलन करोगे तो यह आएगा 2 इंटू, यानी जैसे एक्स स्क्वायर का होता है 2x, ऐसे ही आएगा 2 इंटू साइन एक्स, 2 इंटू साइन एक्स। फिर आपका अवकलन होगा साइन एक्स का, और साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स। यह आएगा 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का अवकलज मैंने निकाल लिया है। यदि आपको त्रिकोणमिति के सूत्र आपको याद हैं तो आप इसे एक संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, अर्थात एक साइन 2a का सूत्र था त्रिकोणमिति का, 2 साइन ए कॉस ए, और 2 साइन ए कॉस ए बराबर होता है साइन 2a। इस तरीके से यह आपका आ जाएगा साइन ब्रैकेट में 2x। तो यानी कि अवकलन तो यही हो गया था, मैंने तो इसको छोटे रूप में लिखा है, त्रिकोणमिति के सूत्र का इस्तेमाल करके इसको एक सरलतम रूप में लिख दिया है। तो हम इस फलन का अवकलन इस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अवकलन वही सीख सकता है जो पहले ये पता लगाए कि ये एक संयुक्त फलन है, और है तो ये किन किन फलनों से बना हुआ है, कौन सा फलन किसके अंदर है। जैसे यहाँ पे ये 2 फलन हैं, एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, जिनसे ये 2 फलन बने हैं, ऐसे ही मैं आपके सामने कोई 2 फलन और लेता हूँ जिनसे संयुक्त फलन जो बनेंगे वो बना के देखते हैं और फिर उनका अवकलज ज्ञात करते हैं। देखिए, यदि एक फलन है आपका x की घात 3 और एक फलन है gx बराबर आपका कोई भी ले लेते हैं, चलो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया tan x। अब इन दोनों से 2 संयुक्त फलन बनेंगे। एक बनेगा आपका fog x, fog का मतलब f के अंदर gx आप रखोगे, f के अंदर जब gx रखोगे तो gx का मान है tan x, और फिर f के अंदर जब tan x रखोगे, यानी जैसे x रख रहा है तो fx का मान x की घात 3 है, fy का मान y की घात 3 है, हो जाएगा। ऐसे ही f tan x का मान आएगा tan x की होल घात 3, ये आपका हो जाएगा tan x की होल घात 3, जिसे हम लिखेंगे tan qx। तो आपका एक फॉग फलन बन गया मान लो। अब आपका गॉस फलन यदि आप बनाना चाहें तो g के अंदर आप रखोगे fx। अब g के अंदर जब आप fx रखोगे तो fx का मान क्या है, x की घात 3। अब fx का मान x की घात 3 है। अब g के अंदर xq रखेंगे तो gx बराबर tan x, g ब्रैकेट में x के y रखें तो tan y आएगा। तो हमको क्या रखना है वहाँ के हिसाब से x की घात 3, तो g x की घात 3 का मान आएगा tan x के स्थान पर xq, अर्थात tan xq। तो इस तरीके से आपके देखा x की घात 3 और tan x के 2 संयुक्त फलन और बन सकते हैं, एक है tan qx और एक है tan xq। तो अभी तो मैं आपको ये बार बार बना के बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये ऐसे बना के ऐसे नहीं आएगा कि पहले इनको बनाओ फिर इनका अवकलन करो। आपको सीधा फलन मिलेगा, फिर आपको स्वयं इनको पहचानना है ये किन किन फलनों से बन रहा है और कौन सा फलन किसके अंदर है। तो यदि आपको tan qx का यदि अवकलन करना है तो अभी आपने ध्यान से देखा होगा ये फलन किन किन से मिलके बन रहा है। तो यानी कि
ये x की घात 3 में tan को रखकर बनाया गया है, तो यानी x की घात 3 के अंदर tan घुसा है, इसलिए पहले अपकलन होगा x की घात 3 का, यानी x की घात 3 वाला सूत्र लगेगा। अर्थात अभी बताया था सूत्र कि फॉग यदि कोई फलन है तो उसका अपकलन होता है एफ डैश ओ जी इंटू जी डैश, यानी अपकलन तो क्या होगा, यानी जैसे ये x की घात 3 के अंदर tan घुस के बना है तो x की घात 3 का अपकलन होगा, लेकिन x की घात 3 नहीं है, ये tan क्यू एक्स है, यानी कि समझे मेरी बात, x की घात 3 का यदि हम अपकलन करते हैं तो ये आता है 3 इंटू एक्स की घात 3 माइनस 1 यानी 2। तो ये x की घात 3 नहीं है, यहाँ पे है tan x की होल क्यूब, tan x, तो यानी इसके अंदर tan x घुस रहा है, तो इसलिए जो इसका अपकलन होगा उसमें भी आपका अंदर g रहेगा, यानी कि x की जगह कौन रहेगा, tan x ही रहेगा, यानी कि x की घात 3 का अपकलन 3x स्क्वायर होता है। ऐसे ही यदि इसका x के सापेक्ष अपकलन करेंगे तो यह आएगा 3 इंटू, जैसे यहाँ घात 3 x के ऊपर है, यहाँ घात 3 tan x के ऊपर है, तो यह आएगा 3 tan स्क्वायर x। फिर आपका अपकलन बाकी है, यानी जैसे करते हैं ना अंदर जो होता है जी डैश, तो ऐसे अंदर कौन था, tan x, तो अब अपकलन करना पड़ेगा आपको tan x का। फिर आप tan x का अपकलन यहाँ पे करके इसके साथ इसको गुणा कर सकते हैं। तो अब देखिए tan x का अपकलन क्या होगा, tan x का अपकलन होता है sec स्क्वायर x, तो आपका इसका अपकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो इस तरीके से आप इसका भी अपकलन कर सकते हैं tan क्यू एक्स का। कैसे हुआ tan क्यू एक्स का, पहले x की घात 3 के हिसाब से घात 3 का हुआ 3 tan स्क्वायर x, फिर अंदर tan x है, उस tan x का अपकलन हुआ sec स्क्वायर x, और फिर हमने इनको गुणा कर दिया, और गुणा करके आप इस गुणा को हटा के सीधा लिख सकते हैं 3 इंटू tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। तो अभी फ़िलहाल में हम इसका अपकलन करना सीख रहे हैं, जैसे tan क्यू एक्स का किया। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले जैसे एक्स यू और tan x से tan क्यू एक्स बनता है, ऐसे एक और बनता है ये वाला। क्या यदि आपको tan x क्यू का अपकलन करना है तो देखो इसमें क्या है, tan x के अंदर x क्यू फलन है, tan x के अंदर x क्यू फलन है, तो इसलिए पहले tan का अपकलन होगा। ये जैसे tan x का अपकलन sec स्क्वायर x होता है ना, ऐसे ही tan x का जो अपकलन होगा उसके अंदर वही रहेगा जो tan x क्यू, मतलब tan x के अंदर जो x क्यू है उसकी तरह, यानी समझे tan का अपकलन होगा sec स्क्वायर, ब्रैकेट में x नहीं आएगा, जो tan के अंदर था यानी x क्यू आएगा, फिर आपको अपकलन करना पड़ेगा x क्यू का, और x क्यू का अपकलन क्या होता है 3 इंटू एक्स की घात 3 माइनस 1 यानी x की घात 2। अब इनको गुणा करके लिखेंगे तो यह आएगा 3 एक्स स्क्वायर और फिर आएगा sec स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स क्यू। देखा आपने, ये tan क्यू एक्स, tan ब्रैकेट में एक्स क्यू है और ये है tan क्यू एक्स, तो ये दोनों फलन एक्स क्यू और tan x से बने हैं, पर ये दोनों बने अलग तरीके से, यानी एक फॉग है एक गॉफ है, तो इसलिए इनका अपकलज भी देखो बिल्कुल अलग है। इसलिए आप सब बच्चे इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि ये फलन किस तरीके से बना है। तो इस तरीके से अब तो मैंने आपके सामने 2 फलन पहले बना के बताए थे संयुक्त, फिर इनका अपकलन किया, लेकिन अब आपको मैं यहाँ फलन लिखूँगा और आपको पहचानना है कि ये फलन किन किन 2 फलनों से बना हुआ है और कौन सा फलन किसके अंदर है। इसके बाद देखो सब, यदि हम e की घात sin x के बारे में समझें, अब e की घात sin x के बारे में सोचो ये किस तरीके का फलन है, तो आप सब बच्चे अंदाज लगा सकते हैं ये e की घात x और sin x 2 फलनों से बना हुआ है। अब ये कैसे बना हुआ है, e की घात x में x के स्थान पे sin रख दें तो आपका फलन बनता है e की घात x की जगह कौन रख दिया, sin x, तो आपका बन जाता है sin x। तो यानी कि ये जो फलन है वो e की घात x में sin रखकर बनाया गया है।
यदि आपको इस फलन का यदि अवकलन करना है तो पहले e की घात x का होगा। किसका अवकलन होगा? e की घात x का। अब e की घात x का अवकलन क्या होता है, ये आपको सूत्रों में लिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में। e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है, ठीक है। तो e की घात x का e की घात x होता है। ऐसे e की घात sin x का यदि हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो ये आएगा e की घात sin x। लेकिन जो अंदर है e की घात x के अंदर कौन है? sin। तो फिर आपका अवकलन होगा sin का और इससे गुणा हो जाएगा इसके अवकलज का, जैसे वहाँ बता रखा है ना सूत्र में, जी डैश का गुणा हो जाता है। तो ऐसे अंदर जो है उसका उसका अवकलन होकर इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो आएगा e की घात sin x इंटू साइन का अवकलज होता है cos x। तो इसका उत्तर आता है e की घात sin x इंटू cos x। अब चलो आप सोचो कि ये जो फलन था कैसे बना था? e की घात x के अंदर sin x को रखकर बनाया गया था। अब आप सब ये पहचानो कि यदि हम उल्टा करें, sin x के अंदर e की घात x को रखें, sin x के अंदर e की घात x को रखें तो किस तरीके का आपका फलन बन सकता है? सोचे क्या आएगा? तो हम यदि sin x में x के स्थान पर इसको रखें तो ये आपका बनेगा, क्या बनेगा? साइन ब्रैकेट में e की घात x। तो देखो इसमें और इसमें अंतर है। अब यदि आपको इसका यदि अवकलज करना है तो इसका अवकलज किस तरीके से होगा? पहले आपको अवकलन करना पड़ेगा, जैसे फॉग में फॉग f का अवकलन अंदर जी रहता है, ऐसे यहाँ पे साइन का अवकलन, क्योंकि साइन के अंदर e की घात x है तो साइन का अवकलन होगा cos। जैसे साइन x का अवकलन cos x होता है, लेकिन ये साइन x नहीं है, साइन ब्रैकेट में e की घात x। ऐसे साइन का अवकलज में अंदर वही रहेगा जो e की घात साइन के अंदर है। तो साइन x का अवकलन होता है cos, लेकिन x नहीं आएगा, ये आएगा e की घात x। फिर आपको अवकलन करना है e की घात x का, और फिर आएगा cos ब्रैकेट में e की घात x इंटू फिर e की घात x का अवकलन e की घात x। आप ध्यान रखना ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक एक है और ये अलग है, इसलिए इसको लिखेंगे e की घात x इंटू कॉस ब्रैकेट में e की घात x। तो आपने देखा e की घात x और sin x से जो दो संयुक्त फलन बनते हैं वो एक तो होता है e की घात sin x और एक होता है sin ब्रैकेट में e की घात x। और दोनों का अवकलज, जब फलन ही अलग है तो अवकलज तो अलग आएगा ही। तो कैसे आया देखा आपने? e की घात sin x, यानी e की घात x के अंदर sin है तो पहले e की घात x का होगा, तो e की घात x का e की घात x होता है, ऐसे e की घात sin x का e की घात sin x होगा। फिर अंदर जो था ये sin अंदर है तो फिर sin का अवकलन होगा, sin का अवकलन क्या आएगा? cos x। अब इसमें क्या है? sin के अंदर e की घात x है, जैसे फॉग का मतलब f के अंदर जी, तो पहले f का अवकलन होता है, जैसे यहाँ पे sin का अवकलन होगा, sin का अवकलन cos, अंदर e की घात x रहा, यानी sin का अवकलन cos और e की घात x अंदर रहा, फिर e की घात x, जैसे यहाँ पे g का अवकलन होता है g डैश, ऐसे अंदर कौन है? e की घात x। फिर e की घात x का हम यहाँ पे अवकलन करेंगे और फिर यहाँ का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन यही होता है। तो ये यहाँ पे इसका अवकलज कर दिया, अवकलन कर दिया है और इसका अवकलज आया e की घात x, फिर इनका गुणा करके इस तरीके से हमने लिख दिया है। तो इस तरीके से आपने चरघातांकी फलन और त्रिकोणीय फलन को लेकर जो संयुक्त फलन बनाए दो, उनका आपने अवकलज यहाँ पे सीखा। ऐसे हम कोई भी दो फलन लेकर कोई संयुक्त फलन बना सकते हैं। आपको संयुक्त फलन बनाना नहीं है, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ बनाना फिलहाल में, जिससे आप पहचान सके कोई प्रश्न मिले कि ये संयुक्त फलन किन किन से मिलके बन रहा है। ऐसे आप यहाँ पे देखें, एक है log e रेज़ टू ब्रैकेट में sin x। अब आप सब बच्चे पहचान जाएंगे ये किन किन से बना है। ये आपका बना है log e रेज़ टू x और एक है sin x। ये लघु गुणकीय फलन है और ये एक त्रिकोणमितीय फलन है। अब ये बना कैसे? कई बच्चों ने पहचान लिया है कि यदि इसके अंदर इस साइन को घुसा दें, यानी घुसेगा कैसे कि log बेस e x में x की जगह से साइन रख दें तो आपका ये फलन बन जाएगा log बेस e ब्रैकेट में sin x। और यदि आप कभी इसको उल्टा बनाना चाहें, यानी
लॉग को साइन के अंदर घुसाना चाहे तो आपका फलन बनता साइन ब्रैकेट में लॉग बेस ई एक्स। तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि कौन सा फलन किसके अंदर घुस के बना है। यदि आपने ये चीज़ पहचान ली तो आपको अवकलन करने में दिक्कत नहीं आएगी, यदि आपको इससे पहले वाले वीडियो के सारे सूत्र याद हैं तो अब देखिए आप इसका अवकलन, तो लॉग के अंदर साइन है तो सबसे पहले आपको पुराने सूत्रों में ध्यान देना पड़ेगा कि लॉग एक्स का अवकलन क्या है। मैं आज ये सारे सूत्र यहाँ लिख के बता रहा हूँ, पर कोशिश आपको ये रहे कि सारे सूत्र आपको पहले से ही याद हों, तभी आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो लॉग बेस ई ब्रैकेट में साइन एक्स वो तो फलन है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये लॉग के अंदर साइन एक्स फलन रख के बनाया गया है, तो इसलिए पहले अवकलन होगा लॉग का, और लॉग एक्स का अवकलज होता है 1/x। ये एक सूत्र था, तो इस सूत्र के हिसाब से पहले यहाँ अवकलन होगा। तो लॉग का अवकलन होगा, पहले लॉग का अवकलन होता है लॉग एक्स का 1/x। तो ऐसे लॉग के अंदर कौन है, साइन है, इसलिए लॉग साइन एक्स का अवकलन इस सूत्र से करेंगे तो यह आएगा 1/sin। क्यों आएगा 1/sin? क्योंकि यहाँ लॉग एक्स है और हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ log e रेज़ टू साइन एक्स है, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा 1/sin x। लेकिन कंप्लीट सवाल नहीं हुआ वो, अब log का अवकलन हो गया 1/sin x, लेकिन अभी सूत्र के हिसाब से अवकलन बाकी है sin x का। फिर आपका आएगा 1/sin x इंटू फिर साइन का अवकलन करेंगे, और साइन का अवकलन होता है cos x। अवकलन का काम तो यहाँ तक खत्म हो गया। यदि आपको त्रिकोणमिति आपको आती है तो फिर cos x/sin x एक त्रिकोणमिति का सूत्र है जिससे आता है आपका cot x। तो इस तरीके से आपने इसका अवकलन ये निकाल लिया। तो इस तरीके से यदि आपको पहचान करना आता है तो आप आसानी से फलन का अवकलन भी कर सकते हैं। चलो एक और दिखाते हैं। जैसे आपका रूढ़, जैसे रूढ़, अब रूढ़ के अंदर कोई भी ले लेते हैं। चलो जैसे मैंने ले लिया रूढ़ के अंदर cos x। अब मान लो आपको रूढ़ cos x का अवकलन करना है, तो सबसे पहले आपको ये पहचानना है ये फलन बन कैसे रहा है। तो ये एक संयुक्त फलन है। अब ये संयुक्त फलन कैसे है, ये एक तो बन रहा है रूढ़ x से और एक बन रहा है cos x से। अब बना कैसे है, ये cos के अंदर रूढ़ गया है, सॉरी रूढ़ x के अंदर cos x फलन रखकर बनाया गया है। यदि रूढ़ x के अंदर cos x रख दें तो आपका cos रूढ़ x बनता है। तो इसका मतलब अंदर कौन है, cos x, तो इसलिए cos का अवकलन नहीं होगा, cos का बाद में होता है, जैसे अंदर होता है उसका अवकलन बाद में होता है, तो पहले अवकलन होगा रूढ़ का। अब सब बच्चे सोचो रूढ़ का अवकलन, यानी आपने पढ़ा था सूत्र ये रूढ़ x का अवकलज होता है 1/2 रूढ़ x। जैसे रूढ़ x का अवकलन 1/2 रूढ़ x होता है x के सापेक्ष, ऐसे रूढ़ y हो तो उसका 1/2 रूढ़ y होगा y के सापेक्ष। लेकिन हम यहाँ पे अवकलन कर रहे हैं तो ऐसे इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा 1/2 रूढ़ cos x। इस सूत्र से इसका अवकलन हुआ है, लेकिन अब अवकलन बाकी है cos x का। अब cos x का अवकलन हम कर देंगे और फिर cos x का अवकलन होगा, सूत्र है cos x का अवकलन माइनस के sin x। इसलिए इस फलन का जो अवकलन है यानी cos रूढ़ x का अवकलन क्या आता है, माइनस के sin बटा 2 रूढ़ cos x। अब जैसे यहाँ पे आपने cos x को रूढ़ x के अंदर रख के बनाया, ऐसे ही cos x के अंदर यदि आप cos x के अंदर रूढ़ x को रखें तो आपका फलन बन सकता है cos रूढ़ x। और cos रूढ़ x का यदि आपको अवकलन करना है तो मैं इसको करा के नहीं बता रहा, डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ। पहले आपका अवकलन होगा cos का, तो ये आएगा माइनस साइन रूढ़ x। cos का अवकलन करेंगे तो आएगा माइनस साइन ब्रैकेट में रूढ़ x इंटू फिर रूढ़ x का करेंगे 1/2 रूढ़ x। तो इसका कंप्लीट उत्तर आएगा माइनस साइन रूढ़ x इंटू 1/2 रूढ़ x। तो इस तरीके से आप इन फलनों का अवकलन कर सकते हैं। चलो दो फलनों लेके देखते हैं। जैसे चलो एक तो लेते हैं, चलो प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन, और एक और कोई सा ले लेते हैं।
एक है प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन, कोई सा भी ले सकते हैं, 6 त्रिकोण में प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन होते हैं। चलो एक तो लेते हैं हम tan इनवर्स और ब्रैकेट में कुछ भी लिख लेते हैं। चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया x3। तो आप में से बहुत बच्चे इसको पहचान सकते हैं ये किन किन फलनों से बना हुआ है। तो आपका ये बन रहा है tan इनवर्स x और x3 से। अब बना कैसे, ये भी आसानी से पहचान सकते हैं। x3 को tan इनवर्स x के अंदर रख दिया है तो ये इस तरीके से बना है। तो सबसे पहले किसका अवकलन होगा, tan इनवर्स का। और सूत्र आपको यहाँ भी चलो लिख के बता देता हूँ, आपको पता होगा कि tan इनवर्स x से अवकलज का सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आप tan इनवर्स का अवकलन करेंगे तो ये आएगा 1/1 प्लस अंदर जो है उसका स्क्वायर। जैसे वहाँ तो tan इनवर्स x है तो वहाँ तो x का स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पे अंदर कौन है, x3। तो ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा x3 का होल स्क्वायर। फिर आपको अंदर वाले फलन उस सूत्र के हिसाब से, जैसे वहाँ पे g डैश का होता है, ऐसे ही आपको यहाँ पे x3 का अवकलन करना है। इसके बाद 1/1 प्लस ये x की घात हो जाएंगी 6 और x की घात 3 का अवकलन आएगा 3 × x की घात 3 - 1 यानी कि 2। और इसका आंसर आएगा 3 × x की घात 2/1 प्लस x की घात 6। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा कि दो फलनों से जो संयुक्त फलन बनते हैं उनका अवकलज किस तरीके से होता है। अब जैसे दो फलनों से संयुक्त फलन बनते हैं, ऐसे ही कोई संयुक्त फलन 3 फलनों से भी बन सकता है। यानी कि समझे, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ पहले, FOGOH। तो यदि इस तरीके का फलन का यदि आपको अवकलन करना है तो इसमें F डैश अंदर GOH होता है, फिर G डैश अंदर H होता है, फिर H डैश। तो उसके अवकलज का सूत्र इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आपको एक फलन बनाना सीखना है कि 3 फलनों से कैसे आपका एक फलन तैयार होगा। ध्यान से समझना है आपको। जैसे आप एक लो x² और एक ले हम sin x और एक ले x3, ये 3 फलन मैंने अलग अलग ले लिए। अब इसको इसके अंदर रखें तो आपका बनेगा sin² x। अब इस जो ये नया बना इसके अंदर इस x3 को रखें फिर तो आपका बनेगा sin² x की घात 3। यानी समझे, सबसे अंदर कौन है, जैसे यहाँ पे लास्ट में h है ना अंदर, f के अंदर g और उसके अंदर h, ऐसे यहाँ पे सबसे अंदर कौन है, x3। तो x3 रखा sin के अंदर, फिर जो आपका आया वो रखा x² के अंदर। इसका मतलब सबसे पहले अवकलन होगा x² का। तो इसलिए जो आपका ये संयुक्त फलन बना, और यदि आपने ये पहचान लिया कि ये किस तरीके से बना, कौन सा फलन किसके अंदर है, तो आप इसका अवकलन कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ अवकलन और करके दिखाता हूँ इस फलन का। sin² ब्रैकेट में x3, तो पहले यानी घात 2 का अवकलन होगा। जैसे x² का होता है ना, क्या होता है x² का अवकलन 2x, ऐसे ही यहाँ स्क्वायर का अवकलन होगा 2, और जिसके ऊपर स्क्वायर है वो 2 के साथ गुणा हो जाएगा तो ये आएगा 2 × sin x3। फिर d/dx, फिर आपका अवकलन होगा sin x3 का, फिर आपका अवकलन होगा sin x3 का। और इसका तो आप आसानी से कर सकते हैं, यह आएगा 2 × sin ब्रैकेट में x3 इंटू साइन का अवकलन करेंगे। साइन का अवकलन होता है cos, अंदर x3 रहेगा, फिर आएगा आपका cos ब्रैकेट में x3, फिर आपको अवकलन करना है x3 का। और जब आप x3 का अवकलन करेंगे तो अवकलन हर कोई जानता है इसका, तो ये आपका सेम उतार लिया, और x की घात 3 का अवकलन आएगा 3 × x की घात 3 - 1 यानी x की घात 2। अब यहाँ पे देखें अवकलन तो यहाँ पे हो चुका है, आप चाहे तो गुणा करके यहाँ लिख दें, लेकिन यदि किसी
फलन का आपने अवकलन किया और आपको त्रिकोणमिति का या गुणनखंड का कोई सूत्र वगैरह आपको लगता है उसमें, तो उसको लगा देना है। तो यहाँ पर देखें 2 साइन, इसको ए समझे तो 2 साइन ए कॉस ए, ये एक सूत्र है किसका, ये है साइन 2a का। तो ये सूत्र है साइन 2a का, तो ये आ जाएगा साइन 2a, यानी अंदर जो ये a है इसका दुगुना, तो ये आएगा साइन ब्रैकेट में 2x3। ये साइन 2a का सूत्र लग गया और 3x² को आप आगे लिख दें तो आपका आ जाएगा 3 इंटू x² इंटू साइन ब्रैकेट में 2x3। तो इस तरीके से आपने देखा जो 3 फलनों से जो आपका ये फलन बन रहा है इसका आपने अवकलन किया। कैसे किया, पहले स्क्वायर का हुआ, यानी जैसे x की घात 2 का 2x होता है ऐसे 2 साइन x3, फिर साइन का हुआ, साइन का क्या हुआ कॉस x3, फिर x3 का हुआ कितना हुआ 3x²। तो आपने यहाँ पे देखा, आज आपने यहाँ पे क्या टॉपिक देखा कि संयुक्त फलनों का अवकलज किस तरीके से होता है। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो में जो कुछ पढ़ा और आपने आज जो थोड़ा बहुत सीखा उसको आपने अच्छी तरह से ध्यान रखा, तो आप अपनी कक्षा 12 की प्रश्नावली समझ सकते हैं। तो इससे अगले वाले वीडियो में आपको अपनी कक्षा 12 की 7वीं प्रश्नावली की 7.1 जो अभ्यास है उसको अगले वाले वीडियो में पढ़ाना शुरू किया जाएगा। यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।